ऐसा है कि सरकार ने जो भी हमें आश्वासन दिया है वो हमारे से कोई बात नहीं हुई है। वो किनसे बात हुई है, कहाँ बात हुई है, हमारे से कोई भी किसी भी ड्राइवर संघ से बात नहीं हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से एक ऐलान कर दिया, वो कैसे किया हमें नहीं पता। हालांकि सरकार को हर कोई कानून बनाते हैं तो ड्राइवर संघ को किसी न किसी को साथ बिठा के करना चाहिए, ताकि उनकी भी एक प्रॉब्लम सुनी जाए। जेन्युइनली वो कैसे लाइफ जीते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चलती है, उनके घर परिवार में कैसे उनका खर्चा चलता है। सिर्फ कानून बनाने से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन कम से कम सरकार कह रही है अभी कानून लागू नहीं हुआ है। ये लागू भी हो जाएगा जी, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो लागू भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे बना है वैसे ये सरकार लागू कर देगी। हमें कानून से अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो पहले की जितनी भी ड्राइवरों के लिए एक फैसिलिटी शो की गई है उसको पहले गवर्नमेंट पूरा करे, रोड को पहले सेफ करे। पीछे भी आपने देखा होगा एक महिपालपुर में ओला उबर टैक्सी ड्राइवर को घसीट के 8 किलोमीटर तक ले जाया गया रोड पे। तब सड़क सुरक्षा या सरकारें कहाँ थी? तो तब तो सरकारें चुप थी, तब तो किसी को पता ही नहीं लगा कि कौन घिसट रहा है रोड के ऊपर। तो हम चाहते हैं पहले रोड की सेफ्टी जरूरी है, उसके बाद सरकार हमारे ऊपर कानून बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है हमें। तुरंत खत्म करिए, अपने काम पर लौटिए। हड़ताल से जनता का काम रुक रहा है। देखिए, जनता का काम रुक रहा है, बिल्कुल हम मानते हैं। हो सकता है कई लोगों को, कई परिवारों को सुविधा हो रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि जब हमें सुविधा होती है रोड के ऊपर, जब एक ड्राइवर भाई बर्फ़ के अंदर में गाड़ी में सोता है, तब वो गांव वाले या वो परिवार वाले या होटल वाले कहाँ जाते हैं जो आके उसको एक चद्दर भी ओढ़ने को नहीं देते, और उस ड्राइवर की गाड़ी के अंदर ही मौत हो जाती है और हुई भी है। इनके हमारे पास में बहुत सारी बातें हैं जिन ड्राइवर भाइयों की ठंड के मारे मौत हुई है। तब ये परिवार कहाँ जाते हैं? जब वो ड्राइवर भाई लॉकडाउन के अंदर इनकी हेल्प कर सकता है, हर तरह का हम दूर दूर इनको ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम हमेशा इनके लिए खड़े हैं। लेकिन हमारा जनता से या सरकार से कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन ये काला कानून जो है इसको बाद में लाया जाए, पहले हमारी सुरक्षा देखी जाए। हमारी जो डिमांड है ड्राइवर योग, उसको बनाया जाए। आपका सरकार से विरोध नहीं है तो किससे विरोध है? हमारा सिर्फ इस कानून से विरोध है कि ये कानून हमारे ऊपर अभी ना थोपा जाए, क्योंकि इससे हर ड्राइवर भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानबूझ के भी गाड़ी के नीचे आता है तो वो ड्राइवर के ऊपर में केस बनेगा। उसका ड्राइवर प्रूफ कैसे करेगा? आप बोलो। बता रहे फांसी का फंदा, बता रहे कैसे? ये देखिए जी, फांसी का फंदा तो है। एक ड्राइवर अपनी पूरी लाइफ इस रोड के ऊपर काट के अगर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जो जुर्माना है, तो मैं अपनी फैमिली को क्या दूंगा? और मैं अपने, अगर मेरे से कोई हादसा आज तक हुआ नहीं, जो बाई चांस हो जाता है, तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली क्या करेगी? ये काला कानून ठीक नहीं है। दुर्घटना कम होगा, सरकार कह रही है इससे। दुर्घटना कम होगी, ड्राइवर के पास कुछ रहेगा ही नहीं, डॉक्टर जी तो उसके पास रहेगा ही नहीं कुछ, तो वो क्या करेगा? अगर 10 साल की सज़ा, अगर बाई चांस मेरी रिटायरमेंट आने वाली है, तो 10 साल की सज़ा अगर मेरे को इस टाइम होती है, तो मैं अपने बच्चों को रिटायरमेंट के टाइम क्या दूंगा? मेरी पूरी लाइफ लेफ्ट साइड की सीट पे सो के मैंने अपनी पूरी लाइफ काट लिया, मगर इस टाइम 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना मैं कैसे दे पाऊँगा? अमित शाह कह रहे हैं ये कानून है, ये इससे दुर्घटना कम होगा। इससे दुर्घटना कम नहीं होगी। आप मुट्ठी भर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुट्ठी भर तो हैं, मगर ये मुट्ठीबाजी बहुत तगड़े हैं, बहुत हैं इस टाइम। अगर देखिए ना, दूसरी स्टेट में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, आने वाले टाइम में किसी लोगों के घर में राशन नहीं होगा। जो ट्रक हमारे ड्राइवर भाई लेके आ रहे हैं राशन, जो रोड पे खड़े हो गए, तो वो अपने लोगों के घरों में राशन नहीं होगा, पेट्रोल पंप वाले के पास पेट्रोल नहीं होगा, तो डीजल नहीं होगा, हम गाड़ी कैसे लेके जाएंगे? ये बेकार का कानून, बिना मतलब का कानून ये बनाया है। सरकार ने कल आश्वासन दिया आप लोगों को। आश्वासन देने को तो मैं कह दूं जी, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं मर जाऊं, कुछ हो जाए, मेरे बच्चे खा लेंगे, तो पर आश्वासन है ना, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। ये गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, ये थोप के रखेगी सिर्फ ड्राइवरों के ऊपर। क्या हुआ आश्वासन? कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता, जीरो है। ये जो हम कितनी सैलरी हमारे को दे रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ प्रोडक्शन या हमारे लिए कुछ है? 60 साल का बिना हार्ट अटैक के अभी तक जी रहा हूँ। अगर ड्राइवर नहीं होता तो कब क्या मर गया होता? अगर मैं ड्राइवर नहीं होता तो मैं कब का मर गया होता, मगर ड्राइवर हूँ।
पूरी जान लगा के मैंने बातचीत हुई है कल, मीटिंग से बात हुई है मंत्रालय से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आंदोलन खत्म करिए। किन से बात हुई हमें तो पता नहीं, अभी तक हमें पता नहीं चला है कि किन से बात हुई है। और ये जो कानून, नया कानून लाया गया है, इससे अगर किसी तरह कोई घटना घटती है और ड्राइवर किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाता है, वो इंसानियत दिखाएगा वो ज़रूर, लेकिन उसके साथ उसके पीछे से पब्लिक अगर अभद्रता करती है, मारती पीटती है, उसके कोई अंग को विक्षतित कर देती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? और उसके जो ड्राइवर जो 10 साल के लिए जेल चला जाएगा, उसके घर परिवार को कौन देखेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? एक्सीडेंट के बाद वो अब नहीं भागेगा। नहीं भागेगा तो जनता मार देगी उसको, अगर भाग जाता है तो सरकार मार दे रही है। इसका तो कहीं आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली बात है। ड्राइवर के लिए सरकार ने छोड़ा क्या है? सरकार ने ड्राइवर के लिए तो कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लिखित में आश्वासन मिला है। लिखित में कहाँ दिया? लिखित में कोई लिखित में नहीं दिया अभी तक। कोई कह तो रहे हैं कि अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा तो आपसे बातचीत होगी, बात होगी, उसके बाद लिखित में देगा ना, ऐसे कहने से थोड़ी होता है। और मुट्ठी भर ड्राइवर मुट्ठी भर नहीं है। और ये कानून सरकार या पब्लिक ये ना सोचे कि ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए कानून है। ये कानून सबके लिए है, जो भी गाड़ी चला के जाता है अपनी, चाहे निजी गाड़ी चलाता, कमर्शियल चलाता, ट्रक चलाता, बस चलाता, टेम्पो चलाता है, वो सबके लिए, यहाँ तक कि साइकिल, मोटरसाइकिल सब चलाने वालों के लिए कानून। ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए नहीं है। इस कानून में क्या संशोधन आप चाहेंगे? हाँ जी, इस कानून में आप क्या संशोधन चाहेंगे? संशोधन हम ये चाहेंगे कि हमारे किसी भी सारथी भाई के साथ, ड्राइवर भाई के साथ जो घटना घटती है, उसके बाद कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, कोई मारपिटाई न करे, और सरकार इसकी गारंटी ले जो हमारे साथ कुछ होता है तो हम कोई ड्राइवर भागेगा नहीं, फिर सहयोग करेगा। हम चाहते हैं कि और जो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना, सबसे बड़ी जो मांग हमेशा ही रही है कि एक ड्राइवर आयोग बनना चाहिए। हर एक लेबर वर्ग के लिए छोटे से छोटा ऑफिस बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। हमारी सबकी हमेशा डिमांड रही है कि एक ड्राइवर आयोग जो है वो बने, ताकि हम अपनी हमेशा मांग रख सकें, हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने पूछा है कि ड्राइवर क्या चाहता है इस कानून में, तो इस कानून में हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो पहले की सुरक्षा है सड़क की, उनको दुरुस्त किया जाए। अगर ड्राइवर का किसी में एक्सीडेंट होता है तो वो अपनी भी पक्ष में प्रूफ दे सके कि मैंने गलती नहीं करी है, मैं 200 किलोमीटर से सही चलता आ रहा हूँ। जब कोई बंदा घर से सुसाइड करने के लिए निकला है, वो जानबूझ के नीचे आ गया, वहाँ ड्राइवर भाई क्या कर सकता है? ड्राइवर आयोग की मांग तो आपकी काफ़ी लंबे समय से रही है, लेकिन ये मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही? क्या कमियाँ है? सर, इसमें कमी यही है कि पहली बात तो कभी सरकार ने ड्राइवर यूनियन से या ड्राइवर संघ से या किसी भी ड्राइवर भाई से बैठ के बात ही नहीं करी है। किसी एक सिंगल ड्राइवर को भी कभी आज तक गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया कि आप आके हमारे से बात करो। दूसरी बात, जब भी कोई हमारे हित में या हमारे पक्ष में या विपक्ष में कोई बात आती है तो इसमें काफ़ी राजनीतिक पार्टियां घुस जाती हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ रहता है, जो पीछे से अपना पैसा लिया या गवर्नमेंट से साठगांठ की और उन कानूनों को रद्द करने में वो पास हो जाते हैं। इसीलिए ड्राइवर आयोग नहीं बन रहा। और ड्राइवर के ऊपर में जितनी करप्शन है, जितनी रिश्वत मिलती है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। गवर्नमेंट को इतना पैसा जाता है, कई डिपार्टमेंट हमारे सर पे मैं कहूँगा कि रोटी खा रहे हैं, जो कि रोज़ ड्राइवर को रोक के 200 ले लिया, 500 ले लिया, 700 ले लिया। तो ड्राइवर आयोग क्यों बनाएगी फिर गवर्नमेंट? पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को, पैसा अपना। आपको ड्राइवर आयोग चाहिए या कानून चेंज करना चाहिए? नहीं, दोनों। देखो जी, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो ड्राइवर आयोग की है। और दूसरा, जो भी कानून हमारे ऊपर जैसे अभी लेटेस्ट ये आया है, इसकी भी हमारी डिमांड यही है कि इसको भी गवर्नमेंट रद्द करे, हमारे सर से इसका वजन जो है वो कम करे। हाँ, आने वाले टाइम में अगर 2 साल में, 4 साल में इंडिया बहुत अच्छे से चलता है, आगे हमारी देश की तरक्की होती है, तो रोड को पहले दुरुस्त करें, ड्राइवर की सुविधाओं को पहले ला करके रखें, उसके बाद कानून लगाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वेलकम करते हैं ऐसे कानून का, क्योंकि जो ड्रिंक एंड ड्राइव है उसके ऊपर में ये कानून होना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आज भी ड्रिंक करके अगर ड्राइव करता है तो बिल्कुल उसको उठा के बंद कर दो, हम इस पक्ष में हैं। रोड की बात करें तो नितिन गडकरी जी ने पूरे भारतवर्ष में अभी इतनी बढ़िया अच्छे रोडें बना दी हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर अभी ये काला कानून के बारे में अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो ये जो आपका जो प्रदर्शन है कब तक चलने वाला है? देखो जी, पहले तो जो रोड सेफ्टी की बात है गडकरी साहब ने की है, मैं पसंद करता हूं उनको, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने देश के लिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन उसके साथ साथ हम गडकरी साहब को यही विनती करेंगे कि पहले जो ये रोड बनाए उनके ऊपर में जितनी भी सुविधा ड्राइवर को चाहिए या हर एक नागरिक को, कि वो अपना एक पक्ष रख सके उसकी सेफ्टी के लिए, उनको दुरुस्त करें। दूसरी बात रही कि इस कानून को अगर ये रद्द नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। हमारा बड़ा सिंपल सा फंडा है जी,
जो ड्राइवर भाई अपने घर में बैठेगा वो आराम से अपने घर में बैठेगा, कोई अपना और कोई काम करेगा। हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को चालू रखेंगे। हमारा तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ड्राइविंग छोड़ो अपने घर बैठो। तो हमारे जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल सक्सेस है। हमें कोई ज़बरदस्ती घर से उठा के गाड़ी नहीं चलवा सकता, ना तो हमारा कोई ट्रांसपोर्टर ना कोई गवर्नमेंट। हम कोई और काम करेंगे, लेकिन फिर इसको ड्राइविंग लाइन को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर चाहे किसी के घर में ब्रेड दूध पहुँचे या ना पहुँचे। अगर सभी ड्राइवर ड्राइविंग छोड़ ही देंगे तो फिर तो भारतवर्ष एकदम रुक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ड्राइवर भाई ड्राइविंग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में, जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार से छांट-काट होती है, तो कुछ ड्राइवर भाई भी ऐसे ही हैं कि जो ड्राइवर भाई अपना काम करेंगे, इस जुल्म को सहेंगे, जिनमें शक्ति होगी वो काम करें। हमारे में तो ऐसे कानून को झेलने की शक्ति नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर ये कानून लागू होता तो हम भी बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ेंगे, चाहे वो 1 महीना हो चाहे फिर पूरी ज़िंदगी हो। ये प्रोटेस्ट आपका आज ही खत्म हो रहा है? नहीं, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी सभी लोग बैठ के जो भी बात करेंगे, और जो हमारे ऊपर अधिकारी लोग ये बैठे हुए हैं इनकी बातचीत होगी। अगर सरकार से कोई बात होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अभी आगे क्या निर्णय आता है। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, लेकिन हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो है बड़ा सिंपल फंडा है। अपने अपने घर में जाके बैठेंगे और वहाँ कोई हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती गाड़ी नहीं चलवा सकता। ठीक है, फिर हमारा गुजारा चलेगा या नहीं चलेगा वो बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखो जी, मुख्य मांग में वही है। फिर सबसे पहले कि ड्राइवर योग, उसके बाद में कोई ड्राइवर की डेथ होती है तो उसके परिवार के लिए कुछ ना कोई मुआवजा होना चाहिए। पीछे कुछ हमारी यूनियन ने 2-3 साल इनको इंश्योरेंस पीए पॉलिसी भी दी थी, ऐसी कोई इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे ये सीनियर है हमारे नारायण जी, इनको और 1 साल बाद लगभग ये ड्राइविंग छोड़ेंगे, उसके बाद इनकी लाइफ का कौन जिम्मेदार है? सरकार की तरफ से कोई पेंशन होनी चाहिए ताकि ये अपना घर परिवार अपने कम से कम अपने दोनों हस्बैंड वाइफ तो अपना गुजारा चला सकें। इनकी बीमारियों के लिए कोई राहत होनी चाहिए। इसलिए काला कानून जो थोपना है वो एक ये नहीं है कि काला कानून थोप दो, तो इनकी सुरक्षा पहले है। काला कानून को एक हवा बना रखा है, लेकिन काला कानून ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर आप सेफ्टी से गाड़ी चलाएंगे तो आप कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे, आपको कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि ये जो कानून इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ जाए। देखो सर, दुर्घटना में कमी तो आएगी। पहली बात तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर हैं वो सारे ही जिम्मेदार हैं। कोई भी घर से ऐसा नहीं निकलता सोच के कि मुझे आज 4 बंदे मारने ही हैं रोड पे। सभी अपनी सेफ्टी से चलते हैं, सब अपने परिवार को। पहली बात तो हमारा जो पैसेंजर होता है वो हमारा भगवान है, जिसकी सेफ्टी लेके हम चलते हैं कि उसको आँच ना आए। कोई भी ड्राइवर बेवकूफ़ नहीं है कि रोड के ऊपर किसी को भी मारता हुआ चला जाएगा। लेकिन सडन कुछ भी हो सकता है, सडन कुछ भी हो सकता है। सडन कुछ होता है तो उसे ड्राइवर की सेफ्टी उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले जनता मारती है, उसके बाद कुछ देने को प्रूफ नहीं है, उसके बाद कोई वीडियो नहीं है। वो अपने आप को साबित कैसे करेगा कि मैं सही हूँ? एक अचानक एक्सीडेंट होना और एक करतूत करना, जो रॉन्ग साइड जाते हैं आप उनमें कानून बनाओ। जो रॉन्ग साइड जाता है कमर्शियल ड्राइवर हो, उठा के बंद करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सीधे जाते हुए था तो गलत है। ये लास्ट मैसेज आप क्या सरकार से? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि अभी इस कानून को रोका जाए, इसको भी लागू ना किया जाए। हाँ, 1-2 साल में 4 साल में इंडिया अच्छा डेवलप होता है अगर रोड सेफ्टी हमारे लिए पूरी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट। हमारे सोने की रहने की व्यवस्था करती है, होटलों में टॉयलेट वाशरूम की व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था होती है। उसके बाद ये भी कानून बनाया जाए, लेकिन जो हर ड्राइवर के ऊपर लागू ना करके ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर किया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। हम यही मानते हैं। धन्यवाद जी।